आज देखिए। नो। हमारा पहला वीडियो बहुत छोटा है लेकिन उतना ही खौफनाक भी। इसे पोस्ट करने वाले यूज़र का कहना है कि उसे एक आक्रामक सक्यूबस यानी फीमेल डीमन परेशान कर रही है। एक दोपहर जब वो अपनी पार्टनर के साथ वक्त बिता रहा था तो उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया। एक अनदेखी चीज आदमी को पैरों से पकड़कर सोफे से नीचे फेंक देती है। वो अचानक हुए हमले से एक पल के लिए सहम जाता है। अपलोडर का कहना है कि वो काफ़ी समय से इस अदृश्य एंटिटी से परेशान हैं। उन्होंने प्रीस्ट से भी घर का शुद्धिकरण करवाया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। वैसे क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंडोनेशिया में कहीं जायना नाम की एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ बेडरूम में खेल रही थी और घर का सिक्योरिटी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि जब वो छोटी बच्ची फर्श पर रेंग रही थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी फैमिली को दहशत में डाल दिया। Ayah, demi Allah, kayak ada yang nyeret dia nak. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, kayak ada yang nyeret dia nak. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gelar, Sah. Ini pulang. Pulang mau ke dalam deh. Apa makan? Siapa ini? Kita nggak. बच्ची के भाई को भनक तक नहीं हुई कि उसकी बहन धीरे धीरे बिस्तर के नीचे घसीटी जा रही है। जायना अचानक चीखने लगती है और जब उसकी दादी दौड़कर अंदर आती हैं तो वो भी उस छोटी बच्ची को बाहर निकाल नहीं पाती। एक और महिला मदद के लिए आती है और उन दोनों को मिलकर पूरा बिस्तर उठाना पड़ता है। आखिरकार दादी डरी हुई जायना को आज़ाद करवाने में कामयाब रहती हैं। बच्ची की माँ, जिनकी सहमी हुई आवाज़ वीडियो में सुनाई दे रही है, कहती हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि किसी जिन ने उनकी बेटी को बिस्तर के नीचे खींचा था। पर आपको क्या लगता है? मार्च 2023 डेफ पेडलर नामक व्यक्ति एक घर में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। जैसा कि उनके निकनेम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो जन्म से ही सुन नहीं सकते। वो सोशल मीडिया पर अपने काम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन इन्हीं अनगिनत वीडियोस में एक क्लिप ऐसी भी है जो बेहद ही ज़्यादा क्रीपी है। इस प्रॉपर्टी की रीमॉडलिंग के दौरान डेफ पेडलर काफ़ी घबराए हुए नज़र आ रहे थे। वो घर का बाकी हिस्सा दिखा ही रहे थे कि तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जैसे ही वो बेसमेंट में दाखिल हुए, एक कुर्सी अचानक आगे की ओर बढ़ जाती है। चेयर सीधा डेफ पेडलर की तरफ खिसकती है, जिसे देखकर वो घबराहट में बाहर भाग जाते हैं। इस अचानक हुई मूवमेंट से ऐसा लगता है जैसे वहाँ भटकती एंटिटी को उनकी मौजूदगी पसंद नहीं आई।
डेफ पेडलर ने बताया कि ये घर 1949 में बना था और यही फैक्ट साबित करने के लिए काफ़ी हो सकता है कि वहाँ हुई ये घटना पैरानॉर्मल थी। तारा नाम की एक महिला अपने कमरे में आराम कर रही थी जब एक रात उन्हें अपने बाथरूम से एक अजीब और अनजान आवाज़ सुनाई दी। वो जांच करने उठी और जो आगे हुआ उसने तारा के रोंगटे खड़े कर दिए। I don't remember opening that. Okay. What is that? What the is this? What the is that? Why? That's on the outside. What honestly is that? What honestly is that? I can use my. What the is? It's on the outside. It's on the outside. I'm scared. I'm terrified. I'm terrified. बाथरूम विंडो के पर्दे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उन्हें बाहर की तरफ खींच रहा हो। पहले तो लगा कि शायद ये हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन कांच की उस खिड़की पर उंगलियों के रहस्यमय निशान बने हुए थे। तारा का कहना है कि ये खिड़की दूसरी मंजिल पर है, तो किसी भी इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने उसे देखा? जब तारा बाथरूम के अंदर थी तो ठीक उनके पीछे दरवाजे के बाहर एक काला साया खड़ा हुआ दिखाई देता है। हालांकि जब वो बाहर निकली तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो क्या कोई अनजान शक्ति तारा के घर में घुस आई है? वो पर्दे, वो खिड़की और वो अजनबी सा साया, ये सब इशारा तो इसी तरफ करते हैं। एरिज़ोना के किसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले शख्स कैमरन का कहना है कि वो और उनके साथी बड़ी भयानक गतिविधियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें दरअसल वहाँ साए नजर आते हैं। एक रात जब कर्मचारी सामने ग्राहकों को संभाल रहे थे, तब पीछे किचन में कुछ खौफनाक घटने लगा। I was doing the till this morning. Look at that. Oh, what? Right there. No, wait. It gets better. It gets better. That's not it. It gets better. Look up here. What is that? Right there. Oh! Yeah. What? Serious, bro? Yeah. Are you serious? Remember the bar this morning, Susie? I showed you Yes. that demon rabbit from hell. Now wait. Look. Is that a face right there, guys? No. Look. Oh my God! It just moved. It just moved. It literally. Watch it. Put your eyes on it. See? Ew. See? I told you. Dude, that's scary. I It's know, literally right? gone. I think it's pretty cool, actually. पहले बिजली के पैनल का ढक्कन बिना किसी वजह के खुल जाता है, फिर एक डिब्बा नीचे गिरता है। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात थी फ्रीजर के शीशे में दिखने वाला एक भूतिया चेहरा। एक ऐसा चेहरा जो बिना हिले डुले सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। मैनेजर का कहना है कि ये इस जगह पर हुई कोई अकेली घटना नहीं है। वो बताते हैं कि कुछ महीने पहले एक रात जब वो रेस्टोरेंट बंद करने वाले थे, तो एक कर्मचारी ने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो उसे चेक करने गया तो कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। ना जाने कैसे एक हाथ उस कर्मचारी के कंधे को छूता हुआ साफ दिखाई देता है, जबकि आसपास कोई भी नजर नहीं आता। इस अनजान प्रेजेंस को महसूस करते ही कर्मचारी वहां से भाग निकला। हालांकि ये आखिरी रिकॉर्डिंग और भी डरावनी है। एक कर्मचारी को उसी किचन एरिया में किसी की रिफ्लेक्शन नजर आई। What is that? Nah, man. Nah, bro. What the f?
उस रिफ्लेक्शन को देखने के ठीक बाद एक लॉकर का दरवाजा जोर से खुलता है। अब हो सकता है कि फ्रीजर वाला चेहरा सिर्फ आंखों का धोखा हो, लेकिन किचन में होती बाकी एक्टिविटीज कहीं से भी भ्रम नहीं लगती। टिकटॉक यूजर मौलिना का कहना है कि उन्होंने ये वीडियो बहुत पहले तब लिया था जब वो एक अस्पताल में इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे बाहर खड़ी एक कार में कुछ टूटा हो। वो करीब से देखने गए और गाड़ी के अंदर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनका खून ठंडा पड़ गया। Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no... Un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. Salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. 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 Un montón. Un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. शायद ये सोचकर कि कोई उनसे मजाक कर रहा है, वो गाड़ी के और करीब जाते हैं। लेकिन जब गाड़ी के अंदर और बाहर चारों तरफ देखने पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता, तो साफ जाहिर हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं था। वो एक बार फिर मुड़कर देखते हैं और अचानक वो चेहरा फिर से दिखाई देता है, मगर इस बार और भी ज्यादा खौफनाक। बुरी तरह डरकर मौलिना रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। ये उनके पेज पर अकेला ऐसा वीडियो है जिसके बारे में कोई खास जानकारी या कोई कहानी नहीं है। 2025 के दिसंबर महीने में रेडिट पर एक ऐसी रहस्यमय फुटेज पोस्ट की गई जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। फुटेज पोस्ट करने वाले ने बताया कि ये वीडियो उसके भाई ने उसे भेजा था, जो बॉस्टन की एक यूनिवर्सिटी में अपने रूममेट के साथ रहता है। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ उस दिन उसका रूममेट बाहर था और वो घर पर बिल्कुल अकेला था। तभी उसे कहीं से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने हॉल की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए।
हॉल के आखिर में उसके रूममेट का कमरा है और दरवाजे के उस छोटे से गैप से एक चेहरे जैसी कोई चीज उसे घूर रही है। रिकॉर्डिंग के बाद वो उस साए को घूरते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने हॉल की लाइट जलाने के लिए बस एक पल को उस चेहरे से अपनी नजरें हटाईं, पर जब दोबारा दरवाजे की तरफ देखा तो वो चेहरा गायब हो चुका था। इन सब के बाद क्या हुआ इस पे कोई जानकारी मौजूद नहीं, लेकिन ये सोचना भी मुश्किल है कि इस घटना के बाद वो दोनों उस घर में शांति से भी रह पाए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाने ब्राजील के चर्च में हुए एक्सोर्सिज्म का सच राइट साइड आ रही वीडियो पे क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।